सो गाइज़ वेलकम आवर माय चैनल स्टाइलिश विद सालिमा। आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़ मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाह रही थी अपने सिलाई मशीन पे कि बहुत टाइम के बाद सिलाई मशीन चला रही हूँ ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम आप बहुत दिन के बाद करिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो एक अपने पुराना ब्लाउज का जो पीस होता है ना साड़ियों में जो निकलता है, तो उसी पे क्यों ना कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो यहाँ पे ना मैं एक पिलो कवर बना रही हूँ छोटा सा। तो प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि कुछ बनाने से पहले अगर उसमें डायरेक्ट ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो थोड़ा सा हाथ जो है ना सेट कर रही थी। और गाइस मुझे किसी ने बोला था कि मेरा नोज रिंग का पिक्चर शेयर करने के लिए। मैं क्या बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती या पिक्चर शेयर नहीं करना चाहती हूँ। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है पिक्चर शेयर करने में। बट वो पता नहीं मुझसे कहाँ रख गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने बहुत ढूंढा, सिर्फ आपके लिए मैं इतना उसको कई दिन से लगातार ढूंढ रही हूँ लेकिन मिलने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी मैंने सफाई के दौरान बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन मेरा विश्वास करना यार डियर नहीं मिल रहा है कि मैं आपके साथ जो है ना उसकी पिक्चर शेयर कर पाऊँ। और वीडियो के में से स्क्रीनशॉट लेके आपको लास्ट टाइम पिक्चर शेयर भी किया था मैंने, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ रही हूँ। मैंने हॉल वीडियो बनाया था, उसके बाद पता नहीं मुझसे कहाँ रख गया और सामान में किस सामान में रख गया वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे गाइज मेरा पिलो कवर बनके रेडी हो गया है और अब मैं इसमें पिलो लगा के देख लूँगी। तो बस मैं जो हाथ सेट करने के लिए ये मशीन चला रही थी। और गाइज अब तो मशीन के साथ जो है ना तहलका मचेगा और एक से बढ़कर एक चीज़ें बनेगी। तो मैंने जो है ना गोल्डन लेस लगा के बनाया है। तो देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो है ना पिलो बन के रेडी हो गया है। गाइज आप लोग मुझे बताना, एक रिबन मुझे और लगाना है तो मैं बाद में लगाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि कल भी मैंने पूरे दिन काम किया था और इसीलिए मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इसको बस ऐसे ही बना दिया सिंपल सा। लेकिन अगली बार देखना आप बहुत तो नेक्स्ट टाइम मैं काफ़ी अच्छे से बनाऊंगी। गाइस वेलकम आर माय चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शालिनी। और आज जो है ना मुझे काम का लोड सच में फिर से बहुत ज़्यादा हो गया था। और डेली डेली जो है ना इतना ज़्यादा काम का लगातार जो लोड पड़ रहा है ना मेरी बॉडी पे ना, उसकी वजह से शाम तक ना मेरी हालत ख़राब हो जा रही है। बहुत बुरी तरीके से मेरी लंका लग जा रही है। और अभी मेरे रूम का जो है ना काम चल रहा है, रैक आ गया है, एक रैक आया है फाइनल अभी। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को होम टूर की वीडियो देने वाली हूँ। और सोच रही हूँ कि मेरे पार्सल जो है ना रिसीव हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत जल्दी सारे जो है ना अपने रूम का टूर दूंगी। मतलब पूरा होम टूर दूंगी, सिर्फ स्पेशली रूम टूर नहीं दूंगी। तो पूरा जो है ना मैं पूरा घर का टूर देने वाली हूँ। और अभी फिर से आज खचिया भर कपड़ा धोया है मैंने। और एक कपड़े अभी सूखे नहीं है जो मैंने कल धोए थे। और आज फिर मेरे हस्बैंड खचिया भर कपड़े निकाल के रख के गए कि इनको धो। तो मेरा बस यही काम होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने बड़े घर में मेरी मतलब लंका लग जाती, यहाँ से वहाँ वहाँ से। काम का प्रेशर नहीं है, जो चलना पड़ रहा है ना इधर से उधर इधर से उधर, उसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो जा रही। तो अभी ये मैंने हेयर स्टाइल इस तरीके से बनाया है। और आज का मेरा ड्रेस लुक ये एक्चुअली शोल्डर लेस है, लेकिन मैंने ऊपर ही कर रखा है। तो और ये है कुछ इसका इस तरीके से पैजामा जिसमें पॉकेट्स है, 2 पॉकेट्स है। और ये पूरा सेट ही है इस तरीके से। तो इस तरीके से कॉम्बो वाले जो है सेट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया, लेकिन बर्तन अभी रह गए हैं क्योंकि बर्तन अभी नहीं धुले हैं। अभी जस्ट मेरे लंच के बर्तन रह गए हैं। और लिविंग रूम का ऑलमोस्ट सेटअप डन हो गया है और चादर लगाया मैंने धोने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से है। और ये देखती हूँ मैं यहाँ पे और क्या हो सकता है। तो यहाँ से मैं आपको एक दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पर्दे को ऑर्गेनाइज़ किया है सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पिन से। तो मैंने कोई रॉड कोई तार नहीं लगाया है।
तो यहाँ पे चुन्नट बना के पिन लगा के बस कील में हैंग कर दिया है, और इधर भी मैंने ऐसे किया है, और फिर दोनों पल्लू को मैंने जोड़ के एक पिन यहाँ पे बीच में लगा दिया है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरी साड़ी थी। तो अब चलिए मैं इधर का भी आपको दिखा देती हूँ। अभी लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। गाइस ट्रस्ट करना, जब बनेगा ना तो सच में आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसकी इंटीरियर डिज़ाइनर मैं खुद हूँ। तो जो मैं चीज़ करूँगी तो आप सबको पता है कि वो कैसा निकल कर आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे चिड़िया का वो जो भी है, तो उसमें मैंने लाइट लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये वाला रैक रखा है, और ये एक रैक है जो कि सिल्वर कलर का है। इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से सिल्वर कलर का है ये। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये वाला अरिका पाम जो है ना मेरा पूरा टोटली ख़राब हो गया, और पर्दे पे मैंने इस तरीके से जो लाइट से लगाई है। और यहाँ पे मेरे कुछ सामान है, और अभी मुझे एक पार्सल और रिसीव हो गया है, और अभी 3 पार्सल मेरे और रह रहे हैं। तो ये पर्पल से है, अभी हुआ है ये रहा, और पैक है पूरा। तो अभी मैंने इसकी प्लास्टिक भी ओपन नहीं किया है। और यहाँ पे मेरी सारी ऑलमोस्ट सेटिंग डन हो चुकी है। इस तरीके से ये देखिए, जहाँ पे जो भी मुझे रखना था सब मैंने रख दिया है। तो लाइट ऑन कर देती हूँ, लाइट, और लाइट भी दिखाती हूँ। तो काफ़ी अच्छी खासी रोशनी भी कर दिया है हमने। तो ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके से सारा सेटअप ऑलमोस्ट डन है। नीचे विंटर के कपड़े हैं, और यहाँ पे सारे सेटअप अभी और भी होंगे, धीरे धीरे होंगे। और यहाँ पे इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें हैं। और इसको जब हम बंद करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये है। और ये वाला मिरर मैं एज इट इज़ ही रहने दूँगी, मुझे अभी नहीं पता। तो एक शीशा मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे मेकअप करने के लिए बैठती हूँ ना, तो ये काफ़ी ऊपर पड़ जाता है, फेस काफ़ी ऊपर लग गया है। और यहाँ पे इस तरीके से फ़ोटो फ्रेम है, और इनको मैं देखूँगी कि क्या सेटअप कर पाऊँगी। और यहाँ पे मेरे इस तरीके से नेल पेंट का रैक है। तो अभी ऑलमोस्ट देखूँगी, क्योंकि फाइनल तो मुझे अभी रैक की ज़रूरत थी। तो देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से, और इस वाले रूम को मैंने टोटली स्टोर रूम बना दिया है। बिकॉज़ इसलिए क्योंकि मैं बता दूं आपको, क्योंकि मेरे हस्बैंड के रूम में सिर्फ मेरे हस्बैंड के कपड़े और निशु के कपड़े और कुछ मेरे भी कपड़े उसमें हैं। तो वो रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसकी वजह से तो मैंने उसमें क्या किया है, सारा जो जितने भी मेरे ग्राफ्ट के आइटम थे जो मुझे यूज़ के थे ना, उन सबको मैंने निकाल लिया है। और जो यूज़ के नहीं थे ना, वो सब भर भर के मैंने रख दिया है। तो ये हो गया मेरे सारा घर का डिटेल आपको मैंने दे दिया। लंच मेरा हो गया है, और निशु ने लंच जो है अपने नीचे करा है, और वो खेल रहा है, नीचे गया है। तो नीचे जो दीदी है उनके बेटे के साथ वो खेल रहा है काफ़ी देर से। तो अब मैं थोड़ी देर में इसको बुलाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को ना रेस्ट भी कराना चाहिए। और एक पार्सल मेरा वहाँ पे है जो कि फ़्लिपकार्ट से है, और अब मेरे 2 फ्लिपकार्ट के पार्सल और एक अमेजोन के पार्सल रह रहे हैं। तो मैं इसीलिए अभी कोई हॉल या फिर कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार मुझे एक एक चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे सारे इकट्ठे रिसीव हो जाएंगे ना, तब मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगी। तो चलो, ये सारे डिटेल हो गए आप लोगों को। और अब मैं कमेंट्स के ऊपर आती हूँ। तो मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि वो शायद पंजाब से हैं, उनके यहाँ वेलवेट की जो है ना चूड़ियाँ नहीं मिलती है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो जी हाँ, मैं वेलवेट की चूड़ियों की वीडियो ज़रूर बना दूंगी आपके लिए। और लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं एक सिंपल सा ट्रैक आपको बता देती हूँ। कोई भी अपने साइज़ का बैंगल्स आप ले लो, पुराना हो नया हो कैसा भी हो, उसको ले लो। और 2 ऑप्शन आपको मैं देती हूँ। सबसे इजी ऑप्शन है जो पाइप क्लीनर आते हैं, जो ग्राफ्ट की शॉप पे बच्चों को पाइप क्लीनर मिलते हैं, कौन सा वाला वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ पाइप क्लीनर कैसा होता है। पाइप क्लीनर में हमेशा छोटे छोटे जो
जो है ना फेदर लगे होते हैं, फर लगे होते हैं। तो ये मेरा एक पाइप क्लीनर है जो जिसमें स्पार्कल वाला पाइप क्लीनर है। इस तरीके से पाइप क्लीनर आता है जो ग्राफ्ट के लिए, बच्चों के लिए इजी यूज होता है। और सेकंड जो है चीज़ जो है वो है ऊन। ऊन को आपको कैंची से बहुत 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 बारीक 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 आपको काटना है। बस कुछ नहीं करना है। फैब्रिक ग्लू जो आता है उसको आप चूड़ी पे लगाइए और उस ऊन को बस आपको चिपकाते जाना है, चिपकाते जाना है। तो वो आपका वेलवेट की चूड़ी बनके रेडी हो जाएगी। और एक मैं आपको बना के भी दिखा दूंगी कि कैसे बनेगा, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और मेरा इसमें वो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे बनेगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ। और अभी जो मेरे एक इस तरीके का मेरे पास एक ना वाइट कलर का क्रॉप टॉप है। तो मतलब क्रॉप टॉप नहीं था, वन पीस था। तो उसको मैंने काट के ना क्रॉप टॉप बना लिया। जो नीचे का स्कर्ट या फिर फ्रॉक टाइप का था ना, उसको मैंने हटा दिया था, वो मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन उसका क्रॉप टॉप वाइट कलर का नेट का है, बहुत ही प्यारा है। तो मैं उसको सोच रही हूँ ना कि मैं उसको जो है ना एक घेरे वाले कुर्ती में कन्वर्ट कर लूँ। तो मैं वो करने वाली हूँ। उसमें बस मुझे जोड़ना है। और मेरी एक पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी है जिसे मैं बिल्कुल 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 भी नहीं पहनती, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डार्क है और उसमें मैंने बहुत सारे पॉम पॉम के लेस लगाए थे। तो उस साड़ी का यूज़ मैं 3 तरीके से करने वाली हूँ। या तो मैं उसके पर्दे बनाऊंगी, और सेकंड मैं उसकी सूट बनाऊंगी, और सलवार वगैरह वाला सूट नहीं, चूड़ी पजामी वाला सूट बनाऊंगी, क्योंकि लेगी के साथ मैं वेयर करूंगी। और पूरा स्टाइल जो है ना, उसका लुक प्रॉपर क्या आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों को ना एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपके पास वो भी इतना ही है, अगर इस तरीके का आप लोगों के पास क्रॉप टॉप है तो आप लोगों को उसके साथ क्या करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक जो है ना आइडिया मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ना आप लोग भी अपने पुराने ड्रेस को रीयूज कर सकते हो। तो अभी चलो मैं जा रही हूँ, कपड़े फैलाऊंगी, थोड़ा सा 1 घंटे का रेस्ट करूंगी। बेड को मेरे इग्नोर करना, क्योंकि कोई भी चादर नहीं है मेरे बेड पे, क्योंकि मैंने सारे एक साथ धो दिए हैं और अभी मैंने मशीन से कपड़े भी नहीं निकाले हैं। अब वो आप लोग यही सोचोगे कि दीदी झूठ बोल रही है, तो दीदी चलो दिखाई भी देती है। तो ये रहे मेरे मशीन, और मशीन के अंदर सारे कपड़े हैं। ये सारे चादर जितने भी है ना, ये देखो, ये देखो। तो और ये हैं मेरे कल के। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना जज बहुत ज़्यादा करते हैं कि झूठ बोल रही होगी, ऐसा वैसा, तो बहुत ज़्यादा जज करते हैं। तो अब मैं इनको क्या करने वाली हूँ, पहले जो मेरे कपड़े सूख गए हैं उनको मैं निकाल के अंदर लाऊंगी। उसके बाद जो है उनको रखूंगी समेट के। और अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे रेस्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रात को मैंने बहुत इजी तरीके से पिलो बनाया है। तो पिलो आप लोगों को कैसा लगा? एक्चुअली मैं कल जो है ना अपना हाथ सेट कर रही थी, बहुत टाइम के बाद जो है ना मैंने मशीन को चलाया था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पहले हाथ सेट कर लूँ, उसके बाद कोई चीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से मैं सिलूँ। तो मेरा कल जो भी मुझे हाथ सेट करना था तो मैंने कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने रैक को डेकोर करने। और मैं जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि मेरा मेकअप रूम रेडी हो जाए तो मैं आप लोगों को उतनी जल्दी शेयर कर पाऊँ, उसका टूर शेयर कर पाऊँ। तो बस पार्सल का भी वेट है और मेरे रूम का भी वेट है। और क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्योंकि बिकॉज मैं अगर डिज़ाइन कर रही हूँ तो आप लोगों को पता है कि जो कुछ भी निकल कर आएगा उसका रिजल्ट कमाल का निकल कर आएगा। मैं बिल्कुल भी पैसा खर्चा नहीं करने वाली हूँ अपने मेकअप रूम में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, बिना पैसे खर्च किए। और सारी चीज़ ये मेरे माइंड का गेम है और ये सारा सेटअप जो होगा ना वो मेरे माइंड का है, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद अपने रूम के लिए बहुत ज़्यादा आइडिया लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो जितना कुछ भी होगा ना, मतलब पर्दे से लेके
और रैक रैक तक भी जो है ना मेरा बिल्कुल लो कॉस्ट है। मैंने सिर्फ और सिर्फ रैक के लिए भी 200 रुपये खर्चे किए हैं। मैं आपको फाइनली सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बताऊंगी। और 200 रुपये अपने रैक में कैसे खर्चा किया उसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी, ताकि आप लोगों को ना कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और वॉल मेकओवर से लेके पर्दे से लेके जितनी भी मेकओवर होंगे ना, अगर रिजल्ट अच्छा निकलेगा तो जितना भी मेकओवर होगा ना, आप मुझे बताना बस इतना कि कैसा मेकओवर होकर आए। क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो प्लान कर रही हूँ, मैं जो लिख रही हूँ चीज़ों को कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, तो आई होप कि हो सकता है वो मुझे पसंद आए, आपको पसंद ना आए। और ज़रूरी तो नहीं है ना, लेकिन मेरा काम है आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करना, हैक शेयर करना, और यही सब मेरा तो काम ही है गाइज, ये सब करना। सो गाइज चलो मिलती हूँ आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो में। अगर आज का मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो के साथ। तो और मुझे ज़रूर बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो गाइज मिलती हूँ, बाय।